माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के 2022 से 2012 तक के क्वेश्चंस। एंड इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल। देखिए, एक डाइपोल का क्वेश्चन है तो मैं वही कन्वेंशंस यूज कर लेता हूं जो आप लोगों ने मोस्टली पढ़ी होती हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल्स आपने क्या पढ़ा होता है, 2a। और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट P एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज 1/4πε0 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर कहता है कि अगर आपका आर ए से बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप आर के रिस्पेक्ट में ए को निगलेक्ट कर सकते हैं। 2p/r³, ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। आई होप आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, पोलर मोलिक्यूल्स वो होते हैं विच हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिनकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, NH3। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैज अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ चार्ज 3.2 into 10⁻⁷ कूलम is distributed uniformly. What is the magnitude of the electric field at a distance 15 centimeter from the center? इस पॉइंट पे निकालनी है जो सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो पॉइंट बाहर होगा, और बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आपकी KQ/r² in the case of a spherical conductor. K is 9 into 10⁻⁹. The charge is 3.2 10⁻⁷. The electric field is 15/100 square. 15 को 100 से इसलिए डिवाइड किया ताकि ये उसमें कन्वर्ट हो जाए मीटर में। into 10⁻⁴ divided by 15 multiplied by the 15। आप क्या करिए, इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, चेक करते हैं। देखिए, पहले तो पावर सोल्व कर लेते हैं। 9 + 4 - 7, ये आपका आ जाएगा 6, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 15, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.128। तो आपका आंसर आएगा 1.28
इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए बेटा, कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग अपार्ट। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज सेम ही होता है, तो फोर्स क्या लगेगी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे निकालनी है जब आर की वैल्यू 1.6 एंगस्ट्रॉम है। तो अब देखिए, एम की वैल्यू होती है 9.1 10 की पावर -31, 9 इंटू 10 पावर 9, 1.6 -19 का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ए ई कितना आ गया, 10 पावर 9 इंटू 1.6, 1.6 -38 -20 और 10 पावर -31, ये भी आपका साथ में आ जाएगा। अब आप क्या करिए, इसे सोल्व कर लीजिए बेटा, ये कैंसिल हो गया, 10 पावर 9 -38 +20 +31, इसको आप सोल्व कर लीजिए। सिर्फ आपको 9 -38 +20 +31, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा बच्चे। आगे देखिए, कह रहा इक्वेटोरियल प्लेन पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर इक्वेटोरियल की बात करूं, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, और यहाँ पे पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पे है। इक्वेटोरियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 1/4πε0p by r square plus a square to the power 3/2। अगर r a से बहुत बड़ा है तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0p बाय r क्यूब। और अगर आप वेक्टर साइन में करेंगे तो आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिए, कह रहे होलो मेटल स्फीयर है ऑफ रेडियस r। अगर आपके पास बेटा एक होलो मेटल स्फीयर है, मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब चार्ज पूरा पूरा कहाँ पे लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा। इस केस में इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, 0, और आउटसाइड या सरफेस में के क्यू बाय आर स्क्वायर, वे आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब इसमें देखिए, जैसे ही आप बाहर जाओगे
तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो आंसर क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। और डिक्रीज करती हैं जब आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू पैरेलल लाइन वायर्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक पी पॉइंट पी है जो इससे आर डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है इस केस में लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ऐसे ही हमारे को दो केसेस गिवन है, एक का है प्लस और एक का है माइनस, और हम मिडल में हैं, इसके मिड वे में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस पर है। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी E1, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी E2, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E1 प्लस E2। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसे कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं बेटा, कह रहा दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स बिटवीन देम इज एफ। एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, आर। तो फोर्स आपकी कितनी आएगी, के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। जब हम फोर्स के फॉर्मूले में चार्जेस को पुट करते हैं तो इन्हें विदाउट साइन पुट किया जाता है, क्योंकि फोर्स के केस में जो साइन होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम वैसे ही पता कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे साइन की पुट करने की नीड नहीं है अगर आप फोर्स के फॉर्मूले का स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं। फिर कहता है कि 25% चार्ज ए से बी में ट्रांसफर हो गया, तो ए का चार्ज कितना होगा क्यू माइनस 25/100 क्यू, 8 एलसीएम ले लीजिए, 3Q/4, एंड बी का चार्ज कितना हो जाएगा माइनस क्यू प्लस 25/100 क्यू माइनस 4Q प्लस Q/4 माइनस 3Q/4, और चार्ज ए चार्ज बी, अगेन डिस्टेंस क्या कर दिया गया सेम, और मान लीजिए अब इनके बीच की जो फोर्स है वो कितनी है आपकी एफ डैश इज के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए सबकी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं, स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो चार्जेस को बिना साइन के पुट किया जाएगा। कितना आ जाएगा 9/16 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ को ही रिप्रेजेंट करता है।
तो कितना आ जाए बच्चे, 9/16 एफ एस एफ डैश। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा स्फीयर encloses an electrical dipole with charges plus minus 3 into 10 power minus 6. What is the total flux? देखिए एक स्फीयर है जिसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है, माइनस क्यू प्लस क्यू। देखिए अगर आप क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और डाइपोल के केस में चार्ज एनक्लोज्ड आपका जीरो होता है, तो आपकी फ्लक्स भी क्या रहेगी बेटा, जीरो रहेगी। Since the charge enclosed is zero, so the flux is also zero. Next देखिए, कह रहा है an electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall same vertical distance h. The time of fall आपको निकालना है दोनों के केस में। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का केस है, यहाँ पे प्रोटॉन का केस है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, Q इंटू ई, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, Q इंटू ई। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, mass of electron, mass of proton, acceleration of proton, QE। तो आपका इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी, E/me, और प्रोटॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी, QE/mp। यहां से बहुत क्लियरली आपको दिखता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन से बहुत कम होता है। तो यहां से सीधा सीधा क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन प्रोटॉन की एक्सेलरेशन से बहुत ज़्यादा होगी। एंड एस क्या होता है आपका, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर यू जीरो है तो एस क्या होगा, हाफ एटी स्क्वायर। यहां पे देखिए फॉर सेम वैल्यू ऑफ एस, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एस, अगर किसी की एक्सेलरेशन ज़्यादा है उसे टाइम कम लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसमें पुट करूँ हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टी इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टी प्रोटॉन का स्क्वायर। तो टी इलेक्ट्रॉन इज ए प्रोटॉन बाय ए इलेक्ट्रॉन टी प्रोटॉन का स्क्वायर। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। तो आप यहाँ से देखेंगे टी स्क्वायर इज लेस देन टीपी स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, स्मॉलर रहेगा बेटा। ये क्वेश्चन एक समझने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। फोर्स दोनों पर सेम है,
अगर फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स आपकी सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। अब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है तो प्रोटॉन की एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से कम होगी। फिर हमने डिस्टेंस की इक्वेशन लगा दी। डिस्टेंस आया हाफ AT²। अब ये जो टर्म है ये आपकी 1 से कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से ज्यादा है। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इज लेस देन द टाइम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द टाइम ऑफ प्रोटॉन। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक आप इसे देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks student. Thank you for watching the whole video. Thank you student. Thank you.